Hi everyone, welcome back to my channel. I hope all of you are doing good. फ्रेंड्स, इस एपिसोड में जो हम सेंटेंसेस सीखने जा रहे हैं इंग्लिश में वो ये है कि कोई भी एक्टिविटी जो पास्ट में स्टार्ट हुई है लेकिन और वो प्रेजेंट में भी चल रही है, अभी कंटिन्यू है, पास्ट में स्टार्ट हुई है किसी टाइम पे और अभी भी वो चल रही है, तो उसके बारे में हम सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। और ये वाले सेंटेंसेस जो हैं ये आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंडर। ठीक है, कौन सा टेंस सीखेंगे आज हम? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट में, परफेक्ट मतलब पास्ट में हुआ है स्टार्ट, कंटिन्यूअस मतलब अभी भी वो कंटिन्यू है, इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इसमें जैसे कि मैं आपको फर्स्ट सेंटेंस बताऊंगी कि अगर मोहित है, उसने अपना काम 4 बजे स्टार्ट किया है, ठीक है, और अभी भी वो कर रहा है, पढ़ रहा है, अगर अभी भी वो काम कर रहा है तो किस तरह से बोलेंगे? मोहित हैज बीन वर्किंग सिंस 4 o'clock। 4 बजे से वो अपना काम कर रहा है। ठीक है, और अगर हम किस वक्त बोल रहे हैं, सपोज अभी 6 बज गए हैं, ठीक है, और 6 बजे अगर हम बोल रहे हैं कि वो 4 बजे से अपना काम कर रहा है तो कितने घंटे हो गए उसको काम करते हुए? 2। तो किस तरह से, अगर हमने ये बताना है कि वो 2 घंटे से काम कर रहा है तो कैसे बताएंगे? मोहित हैज बीन वर्किंग फॉर 2 hours। ठीक है, इस तरह से बताते हैं। और अगर हमने बताना है कोमल के लिए, कोमल हैज बीन डूइंग हर होमवर्क सिंस 2 o'clock। और अगर 2 बजे से वो काम कर रही है और अगर अभी 6 बज गए हैं तो हो गए उसको कितने घंटे? 4 घंटे। तो कैसे बोलेंगे? कोमल हैज बीन डूइंग हर होमवर्क फॉर 4 hours। ठीक है, और जैसे कोई है, जैसे यू हैव बीन रीडिंग फॉर हाफ एन आवर, और अगर अभी 6 बजे हैं तो 5:30 बजे से वो पढ़ रहा है। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे? यू हैव बीन रीडिंग सिंस 5:30 PM। इस तरह से बोलेंगे। ठीक है, और अगर सुबह से बारिश आ रही है तो कैसे बोलेंगे? इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश आ रही है। ठीक है, और अगर हम ये बोलेंगे कि 4 घंटे हो गए बारिश को आते आते या 5 घंटे हो गए तो कैसे बोलेंगे? इट हैज बीन रेनिंग फॉर 5 hours। इट हैज बीन रेनिंग फॉर 5 hours। और एक ये भी होता है कि जरूरी नहीं है कि वो प्रेजेंट में जब हम बोल रहे हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ कि इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है, मतलब उस वक्त भी हो रही है जब मैं बोल रही हूँ। ठीक है, या इट हैज बीन रेनिंग फॉर 3 hours, 4 hours, 5 hours। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो एक्टिविटी प्रेजेंट में हो रही हो, इस तरह से भी इसको यूज करते हैं कि वो पर प्रेजेंट में चल रही है। जैसे कि मोहित है, वो अपने एक न्यू प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है 3 साल से, तो कैसे बोलेंगे? मोहित हैज बीन वर्किंग ऑन ए न्यू प्रोजेक्ट फॉर 3 years। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि जिस वक्त मैं बोल रही हूँ उस वक्त वो उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, बट प्रेजेंट में वो कंटिन्यू है वो थिंग। ठीक है, शी हैज बीन वर्किंग ऑन हर थीसिस सिंस मे, कि मई से वो काम कर रही है, मई से वो स्टार्ट हुआ उसका। ठीक है, और जैसे शी हैज बीन वेटिंग फॉर अ लॉस्ट सन फॉर एजेस, मतलब बहुत बहुत सालों से, मतलब मुद्दतें बीत गई, वो वेट कर रही है अपने खोए हुए बेटे की। ठीक है, इस तरह से यूज करते हैं। और अब आपको लगेगा कि कहीं तो मैं इस टेंस को बताने के लिए सेंस यूज कर रही हूँ, कहीं मैं फॉर यूज कर रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो मैं फॉर्म ऑफ वर्ब बता देती हूँ। अब कोई जरूरत नहीं आपको बताने की कि हैज यहाँ कहाँ यूज होता है और हैव कहाँ यूज होता है, आप सबको पता है। अगर कोई न्यू व्यूअर है, उनको पता लगाना है तो मेरे पहले वाले एपिसोड देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पर हैज यूज करते हैं, कहाँ पर हैव यूज करते हैं। तो अभी इसमें क्या होता है? हैज या हैव लगता है, वो तो पता है हैज हैव कहाँ लगता है, प्लस बीन प्लस ING फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, हैज और हैव, या मतलब हैज या हैज लगेगा या हैव लगेगा, प्लस बीन प्लस ING फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है। ठीक है, और इसमें आपको ये भी लग रहा है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि कहीं मैं सिंस यूज कर रही हूँ, कहीं मैं फॉर यूज कर रही हूँ, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। सिंस कहाँ लगता है? सिंस वहां पे लगता है जहां पे हमने स्टार्टिंग एक्शन बताना है किसी का, जैसे कि इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है, मतलब स्टार्टिंग टाइम बता दिया। ठीक है, या फिर ही हैज बीन डूइंग हिज होमवर्क सिंस 4 o'clock, कि वो 4 बजे से अपना काम कर रहा है। ठीक है, और टाइम को इकट्ठा करके बताना है अगर हमने, तो हम यूज करते हैं फॉर। जैसे इट हैज बीन रेनिंग फॉर 5 hours। ठीक है, 5 घंटे से बारिश हो रही है, स्टार्टिंग टाइम नहीं बताया हमने। ही हैज बीन डूइंग हिज होमवर्क फॉर 4 hours, फॉर 3 hours, फॉर 2 hours, फॉर हाफ एन आवर।
ठीक है, इस तरह से। तो जहां पर हम इकट्ठा करके टाइम को बता देते हैं वहां पे लगता है फॉर, और जहां पे हम किसी भी एक्शन का स्टार्टिंग टाइम बताते हैं वहां पे लगता है सिंस। ठीक है, तो आज हमने सीख लिया फ्रेंड्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी। ठीक है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, किसी तरह की कंफ्यूजन हो, मेरे को प्लीज पूछ लेना, सो दैट आपके सीखने में, आपकी जो ये आप लर्न कर रहे हो आजकल ये जो स्पोकन इंग्लिश जो है, इसमें कोई भी हिंड्रेंस नहीं आए। ठीक है, और मेनली हम किस पे फोकस कर रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश पे। लेकिन स्पोकन इंग्लिश के लिए भी जो टेंसेस है थोड़े बहुत सीखने पड़ते हैं। जैसे अब आपको अगर बताना हो कि वो इतने घंटे से ये काम कर रही है, वो इतने घंटे से ये काम कर रहा है, या सुबह से बारिश आ रही है, तो आपको कंफ्यूजन हमेशा रहेगी कि ओ कैसे करें, कौन सा टेंस कैसे लगाना है, कैसे यूज करना है। बस एक बार अगर आ गया आपको टेंसेस तो आपके माइंड में रहेंगे ही नहीं। बस अब ये सेंटेंसेस जो आप अपनी नोटबुक में लिख लो और इसको कॉन्टेक्स्ट में यूज करो, मतलब सिचुएशंस में। एवरी डे, हर रोज कोई ना कोई सिचुएशन बना लो कि मुझे ये ऐसी तरह से यूज करना है, और कर सकते हो, खुद के लिए भी बोल सकते हैं। आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 2 years, आई हैव बीन ईटिंग माई फूड फॉर 15 minutes, आई हैव बीन ईटिंग माई फूड सिंस 4 PM। ठीक है, इस तरह से आप अपना कर सकते हो। ठीक है, तो अपना प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी तभी होगा। एंड आई एम वेरी वेरी होपफुल कि आप सब बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, और ज्यादा तो करनी नहीं है, दिन में 20-25 मिनट, और अगर कम टाइम मिल रहा है तो 15 मिनट्स 20 मिनट्स, बट ये कि करो रोज, करनी रोज आपने। ठीक है, क्योंकि देखो जब भी हम कोई नया काम सीखते हैं तो उसको रोज थोड़ा थोड़ा करेंगे तो वो इवेंचुअली हमें आ ही जाता है। ठीक है, तो आज का एपिसोड करते हैं हम यहीं पे एंड, और जल्दी ही मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ।